everyone. I hope you enjoy maths and kids fun की वीडियोज़ के साथ आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो लेके। उसका नाम जो है आज हमने रखा है कि हम थोड़ा सा नेचर के पास भी चलते हैं, तो उसका नाम नेचुरोपैथी हमने रखा है। नेचुरोपैथी नेचर लर्निंग, या आप ये भी कह सकते हैं लर्निंग विद नेचर। तो ये जो है किंडरगार्टन पद्धति पर चलता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है किंडरगार्टन का, कि ये एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा से में जो है संक्रमित हो गया है। तो ये शिक्षण जो है एक आकस्मिक शिक्षण है। ये बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से इसमें जो है हम ज्ञान देते हैं और उनमें बुनियादी जो कुशलताएं हैं और जो दक्षताएं हैं, जो संप्राप्ति स्तर है उनका हम इससे विकास करते हैं। साथ ही कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा भी इसमें दी जाती है। जैसे कि गाइस आप देखते हैं पढ़ाते समय जो है जो बच्चे हैं उनमें हम देखते हैं कि शिक्षण विधियां पहले हमें मालूम होनी चाहिए, कि हम बिना शिक्षण विधियां मालूम हुए हम बच्चों को थोड़ा ट्रैकल करने में हमें दिक्कत होती है। तो जैसे शिक्षण विधियाँ जैसे शिक्षक केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित विधियाँ होती हैं, और व्याख्यान विधि हैं, और पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, इसमें कई मेथड आते हैं। तो इसमें जैसे शिक्षक केंद्रित विधियाँ क्या है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इनमें जो है जो टीचर है वो मुख्य होता है और विद्यार्थी इसमें जो स्टूडेंट है वो गौण। यह वर्णनात्मक प्रकार की होती है। इनमें केवल मौखिक संप्रेषण होता है और इसके द्वारा शिक्षण में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। इनमें विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं और टीचर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इसमें। और इसमें क्या है कि विद्यार्थी के विचारों और जो सृजनात्मकता है आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता है, और इसके द्वारा केवल स्मृति स्तर को पुनः स्मरण पर ध्यान देते हुए विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान ही दिया जाता है। इसमें जो है जो शिक्षण विधियाँ हैं, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो ये विधि में क्या होता है कि बच्चा इसमें बोर हो जाता है। केवल अध्यापक टीचर ही जो है स्टूडेंट भी बना है, पढ़ा भी रहा है और बोल भी रहा है। तो इसमें जो है ये बच्चे के लिए एक बोर करने वाली पद्धति हो सकती है। दूसरी जो इसमें मेन हमने जो वीडियो बनाई है वो बाल केंद्रित विधि पर बनाई हुई है। इसमें क्या है कि बालक जो है शिक्षण का केंद्र है। इसमें बालक की आवश्यकताएं, रुचियां, स्तर, उसकी सृजनात्मकता आदि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें बालक को सक्रिय रखा जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक सीखने दिया जाता है। और इसमें जो शिक्षक की भूमिका जो है अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने की तरह मार्गदर्शक की होती है। यानी कि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है। जहाँ पर बच्चा अटक रहा है वहां पर उसको हल्का सा पुशअप करना और आगे बढ़ाना। इसमें जो है कौन कौन सी विधियां, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान, आगमन निगमन विधि है, खेल विधि है, अन्वेषण विधि है, प्रयोगशाला विधि है, और इसमें ह्यूरिस्टिक विधि और पर्यवेक्षण विधि भी इसमें आ सकती है। तो इसमें जैसे कि बच्चे को सर्वप्रथम आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करें। जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो एक साइकोलॉजिकल जो सर्वे हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है LSRW का ध्यान रखना है। तो LSRW क्या है कि सबसे पहले बच्चे के साथ आपको जो है बच्चा क्या करेगा कि लिसनिंग, सुन रहा है, केवल सुन रहा है, लिसनिंग। उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद बच्चा जो अभ्यास करेगा बोलेगा, स्पीकिंग बोलते रहेगा। उसके बाद रीडिंग आती है, यानी कि धीरे धीरे बच्चे को पढ़ना सिखाना। तो ये वीडियो आपको ये किस तरह से आपको अभ्यास कराना है इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो राइटिंग आता है, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम सबसे पहले राइटिंग से स्टार्ट करते हैं, जबकि राइटिंग तो इसमें अंत में आता है। तो जो हमारी आज का वीडियो का मेन तरीका वो है, जो हमने एम रखा है कि भाई नेचुरोपैथी, उसमें हम लौटते हैं लर्निंग विद नेचर। हाँ, तो चलिए हम नेचुरोपैथी की ओर वापस आते हैं। तो बच्चे को आप जब स्टार्ट कर रहे हैं लिखाने का, तो आप देखिए ये एक हम ये रेत लाए हुए हैं, या रेत पर आप मिट्टी पर बच्चे को सिखा सकते हैं। ये आसान भी है कॉपी में, क्योंकि ज़्यादा बच्चा परेशान करता है, जल्दी सीख भी नहीं पाता है। तो आप उंगलियों से बच्चे को एक रेत में या मिट्टी में इस तरह से सिखा सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये बना रखा हमने ये, और फिर हम इसी में जो है जैसे बी हमने बनाना है, ये देखिए ऐसे करके आप बनाएंगे। फिर सी आपने सिखाना है, ये सिखाइए। फिर जैसे 1 आप मैथ सिखा रहे तो 1 या 2 इस तरह से बच्चा बनाएगा, 3 और ये 4। तो इस तरह से ये हो सकता है। देखिए तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं।
हाँ, तो आप अगर इसको बना रहे हैं रेत पर या फिर मिट्टी पर, आप इसको एक किसी भी उस पर जो है बना रहे हैं, तो इस पर जो है क्या है कि आपके एक बोर्ड की तरह भी काम करता है और बच्चा भी इसमें इंटरेस्ट लेता है, और ये नेचर के साथ बच्चे का एक अटैचमेंट भी आपको पता है स्वाभाविक रहता है छोटे बच्चों का। तो इसी के तहत आप क्या करते हैं कि जो पहला तो आपने जो है मिट्टी पर या रेत पर उभार कर बच्चों को सिखाना है, वर्णमाला सिखा सकते हैं, A to Z सिखा सकते हैं और 1 2 सिखा सकते हैं। और दूसरा है हवा में हाथ घुमाकर आपको जैसे बनाना है ए, तो जैसे यहाँ पर तो ये है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें ओ बनाना है तो हम हवा में हाथ घुमाकर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाओ, बच्चा बनाएगा ओ। अब जैसे हमें ए बनाना है तो ये ए इस तरह से, फिर उसके बाद बी, ये अभ्यास वो हवा में करेगा। हाँ, इसी को जो है आप इसमें आप पैटर्न भी सिखा सकते हैं बच्चे को, और शेप्स, अलग अलग शेप्स और पिक्चराइजेशन भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि आपने मैंगो इसमें बनवाना है, बच्चे से मैंगो बनवाना है, और आप इसमें जो है कई फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं वगैरह, बच्चा इसको बना सकता है और आपको भी जो है आनंद आएगा, बच्चा भी इसमें एक्टिव रहता है। उसके बाद जो तीसरा आप इसमें काम कर सकते हैं कि स्पर्श द्वारा अनुभव करा के बच्चे को, जैसे आपने उसको बोला 1 बनाओ, तो ऐसे करके आपने स्पर्श में ये 1, ये ऐसे अनुभव पीठ में भी उसके कर सकते हैं। हाँ बेबी बताइए ये मैंने क्या बनाया, वो बोलेगा 2। उसके बाद आप जैसे ए बना रहे हैं, बोलिए अब क्या बनाया, वो बोलेगा A फॉर एप्पल, इस तरह से बोलता है ना बच्चा। उसके बाद जैसे आपने बना दिया, ये बोली क्या बनाया, वो बोलेगा D फॉर डॉग। ऐसे आप हिंदी वर्णमाला भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ओ, ये ओ क्या बनाया, वो बोलेगा ओ। तो इस तरह से आप बच्चे का विकास, इस तरह से बच्चे का आप लिखने में इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अधिक से अधिक इस तरह की वीडियो ला सकूं। बाय।